धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। साकार गुणात्मक ब्रह्ममयं शिष्यत्व पूर्ण प्रदायनयम् साकार गुणात्मक ब्रह्ममयं शिष्यत्व पूर्ण प्रदायनयम् त्वं ब्रह्ममयं संन्यासमयं निखिलेश्वर गुरुवर पाहे प्रभु। कमलेश्वर गुरुवर पाहे प्रभु। करुणावर अब्ज दया दे हम लय ब्रीज प्रमाणम सृष्टिकरम् त्वं मंत्रमयं त्वं तंत्रमयं निखिलेश्वर गुरुवर पाहे प्रभु। कमलेश्वर गुरुवर पाहे प्रभु। विदेश सुरेश मयं सिद्धाश्रम योगिन शंकर स्वयं। त्वं ज्ञानमयं त्वं तत्त्वमयं निखिलेश्वर गुरुवर पाहे प्रभु। कमलेश्वर गुरुवर पाहे प्रभु। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते रहे। दिव्य सुदेह सकोटि छवि मम नेत्र चकोर दृगारममयम् सुखदं वरदं वरसारमयं निखिलेश्वर गुरुवर पाहे प्रभु। कमलेश्वर
गुरुवर पाहे प्रभु। त्वं ज्योतिर्मयं त्वं ज्ञानमयं त्वं शिष्यमयं मम प्राणमयम्। मम तव शिष्यत त्राण प्रभो निखिलेश्वर गुरुवर पाहे प्रभो। कमलेश्वर गुरुवर पाहे प्रभो। निखिलेश्वर गुरुवर पाहे प्रभु। कमलेश्वर गुरुवर पाहे प्रभु। निखिलेश्वर गुरुवर पाहे प्रभु। कमलेश्वर गुरुवर पाहे प्रभु। निखिलेश्वर गुरुवर पाहे प्रभु। जब तक साथ नहीं दे पाओगे, जब तक उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे, तब तक आप उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाओगे और तब तक उससे आप लाभ नहीं उठा पाओ। गुरु से जुड़े हो, आपने दीक्षा भी लिया, आप कहते हो कि मैं दीक्षित हूं, मैं किसी गुरु से जुड़ा हूं। और बहुत लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि गुरु जी से जुड़ा तो हूं पर मुझे लाभ नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये कि आप लाभ भी जो सोचते हो वो बड़ा स्थूल सोचते हो। गुरु से भी लाभ सोचते हो तो संसारगत ही सोचते हो कि मेरा ये काम पूरा हो जाना चाहिए, शर्त रख देते हो। पूरा हो गया तो आप मेरे गुरु जी हो, मान लूंगी कि आपको ईश्वर प्राप्त है, इनके अंदर कुछ तो दिव्यता है, क्योंकि मैं इनसे मिला या मिली तो मेरा ये काम पूरा हो गया। और यदि काम पूरा नहीं हुआ तो गुरु है ही नहीं। बहुत लोग गुरु से नहीं जुड़े रहते हैं। उनके अर्थों में वैसे तो गुरु सबके अंदर विराजमान है, पर बहुत लोगों के अर्थों में वो किसी से नहीं जुड़े रहते हैं। क्या उनका काम नहीं होता है? काम तो सबका होता है, पर हम आपको सदगुरु के मिलने का अर्थ होता है काम से आप राम की ओर उन्मुख हो जाओ, संसाधन को साधन बनाते हुए साध्य की ओर उन्मुख हो जाओ। और ये ईश्वर की कृपा है कि वो ऐसे क्षण निर्मित करता है कि आपको अपने ही सदगुरु के माध्यम से, खुद सदगुरु के रूप में वो आपके बीच में आता है, अपने माध्यम से आपको प्रेरणा देता है, आपको प्रेरित करता है अपनी ओर उन्मुख होने के लिए। पर ये बात किसी किसी को ही समझ में आ पाती है और कोई कोई बिरला ही होता है जो उसकी ओर बढ़ पाता है। हमारे जैसे हर काल में लोग आते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अभी आए हैं। हमारे पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं और सबने प्रयास भी किया है। ऐसे ही प्रयास करते रहते हैं तो कुछ गिने चुने नाम आ जाते हैं कि ये उपलब्ध हो गए। जैसे मीरा उपलब्ध हो गई, राधा उपलब्ध हो गई, बुद्ध उपलब्ध हो गए, राम और कृष्ण जिनको आप ब्रह्म मानते हो। इतने वर्षों में कुछ गिने चुने नाम आते हैं। क्यों? क्योंकि कोई कोई ही गुरु को समझ पाता है और अपने हृदय में उसे स्थापित करके उसे संपूर्णता के साथ जी पाता है। और जो जो जी लेता है, राम क्यों ब्रह्म हुए? सिर्फ इसलिए क्योंकि संपूर्णता के साथ अपने में उस प्रभु को उन्होंने जी लिया। जो जो जी लेता है, जो जो उसके प्रेम में उतर जाता है, सिर्फ वही और वही इस संसार में प्रतिष्ठित होता है और सिर्फ उसे ही ये समाज भगवान मान करके पूजता है। मत बनो भगवान। मैं तो वैसे मैं कहूं तो मैं आपको भगवान ही बनाना चाहती हूँ, इसीलिए प्रयास भी कर रही हूँ। क्योंकि भगवान है कौन? सद प्रवृत्ति को जो धारण करता है, सदमार्ग पे जो चलता है, वही तो भगवान है।
सद्गुणों के कारण ही तो किसी को भगवान मान। क्यों इनकी पूजा करते हो आप? कुछ इनमें अच्छा लगता होगा, कुछ जो सद्गुण होंगे अपनी ओर आपको खींचते होंगे, जिसके कारण कुछ दिव्यता होगी इनमें, कुछ पवित्रता होगी इनमें, जिसको देख करके आपको लगता होगा कि ये सद्पुरुष है और इन्हें हम गुरु मान सकते हैं। कुछ दिखता होगा, वही जो इनकी इनको मानने का अर्थ क्या होता है? जो इनकी दिव्यता है उसे चुरा लो, जो इनका सद्ज्ञान है उसे धारण कर लो, जो इनका प्रेम है उसे हृदय में उतार लो। सदगुरु को मानने का अर्थ ये होता है कि उसके अंदर जो कुछ भी अच्छा है उसे चुरा लो, उसे अपना बना लो। जिस दिन आप ऐसा कर सकोगे उस दिन आप सदगुरु को धारण करोगे अपने जीवन में, और जब तक नहीं कर पाओगे आपकी गुरु दीक्षा अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, और पूरा आपको होना है। आप प्रभु की अमृत वाणी को सुन सकें, उसे माध्यम बना करके अपने हृदय में उतर सकें और उनके होने का लाभ प्राप्त कर सकें। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ और आप सबसे भी निवेदन करती हूँ कि अपने अंत में प्रवेश करने का पूर्णतः प्रयास करो, प्राण में उतर करके सुनने की कोशिश, अन्यथा अध्यात्म जगत बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन है। इतना साधारण नहीं है कि ये वाणी जो मैं बोल रही हूँ आपके, मैं जानती हूँ, मैं बोल तो रही हूँ, पर आप उतना समझ नहीं पा रहे हो, और समझ भी रहे हो तो ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि लेना कठिन होता है। चोट कर रही हूँ कहीं आपको। कोई भी व्यक्ति जब सोता रहता है और उसे जब दूसरा व्यक्ति जगाने के लिए जाता है तो उसे बड़ा पीड़ा होती है, जागना नहीं चाहता है। सोया हुआ व्यक्ति कभी जागना नहीं चाहता है, भले समय निकल जाए, और जब जागता है तो बहुत पछताता है कि अब तो मेरे पास समय ही नहीं है। आप जाग सको, पूर्णता के साथ, संपूर्णता के साथ उस प्रभु को धारण कर सको, ये प्रभु से मैं निवेदन करती हूँ। आइए एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। हम किसी मंदिर में नहीं चलते, हम किसी मस्जिद में नहीं जाते। बड़ी लड़ाइयां हैं मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में। ईश्वर और अल्लाह में, राम और रहीम में, कृष्ण और करीम में, इनको लेकर युद्ध है। ईश्वर तो प्रेम था, ईश्वर तो प्राण था, ईश्वर तो आत्मा थी, ईश्वर तो ईश्वर परमात्मा है। ध्यान से सुनना, ईश्वर क्या है? देह नहीं है, यह देह ईश्वर से है। अगर ये दिव्यता धारण करे, मन ऐसा चाहे कि हम प्राणगत हो जाएं, तो यह देह दिव्य बन जाए। जबकि यद्यपि मल मूत्र भरा है, विष्ठा भरा है, लार थूक, कुछ भी इसमें ग्रहणीय नहीं है, अपना ही कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर से प्रभु ने बड़ा सुंदर आवरण बना दिया है, और उसी आवरण में तुम अपने आप को भुला दिए हो। मैं आया हूं फिर तुम्हारे द्वार, कि तुम याद करो कि तुम वो नहीं मुखौटा, तुम कोई और हो, इसकी खोज धर्म है। तुम कोई और हो, तुम कौन हो, इसकी खोज धर्म है। अगरबत्ती धूप दीप नहीं, यह चिंतन धर्म है। दिया जलाकर बुझा देना नहीं। एक ऐसा दिया है तुम में, तुम मेरे आत्मदीप हो, प्रज्वलित करो। तुम मेरे आत्मदीप हो, प्रज्वलित करो। वो जला ही नहीं कभी तुम्हारा। और दिया जलाने का अर्थ भी सिर्फ इतना ही होता है, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरा आत्मदीप प्रज्वलित हो। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। आत्मदीप प्रज्वलन हो। दिया जला दिए जैसे बहुत उपकार कर देते हो। दिया जलाने का एक भाव करो, मेरा आत्मदीप प्रज्वलित हो। गुरुदेव, मैं देह से पार होऊं, मन से भी पार हो जाऊं, मैं प्राण में रम जाऊं, प्राण में प्रवेश हो मेरा, क्योंकि प्राण ही है सब। हम तुम्हें सिर्फ एक चिंतन दे रहे हैं। यह चिंतन
पूरी मानवता का चिंतन है, ईश्वर का चिंतन है, अल्लाह का चिंतन है, राम का चिंतन है, रहीम का चिंतन है, कृष्ण का चिंतन है, क्राइस्ट का चिंतन है, प्रेम। और इन्हीं के नाम पर हम लड़ते हैं। जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जिन्होंने संदेश दिया इस पूरी मानवता को, पूरे विश्व में एक ही संदेश प्रेम है जीवन, आज हम उन्हीं को लेकर लड़ते हैं। हम जागते नहीं, हम होश में होते नहीं, तो हम युद्ध करते हैं। बहुत भयावह स्थितियां हैं आने वाले समय में। आप जाग सके तो जाग सके, अन्यथा आप भी उसी काल कौलित हो जाएंगे जैसे सब होंगे काल कौलित। आप जगे तो आपकी जिंदगी में सवेरा हो जाएगा कि काल भी आपका कुछ कर नहीं सकेगा। लेकिन अगर आप ना जगे, मनुष्य होकर भी ना जगे, कि आप तन की मन स्थितियों से पार ना हुए, देहगत स्थितियों से पार ना हुए, मनगत स्थितियों से भी पार छलांग लगाकर प्राण में प्रवेश ना किए, तो आप काल कौलित होंगे। आने वाला समय बहुत ही भयावह है, हिंसात्मक है। ज्वलंतता के साथ यानी हिंसात्मक प्रवृत्ति लिए हुए यह मनुष्य अपने आप में, हर एक मनुष्य लड़ रहा है। हर एक मनुष्य पागल हो चुका है, क्योंकि ऐसा कोई चिंतन करने वाला, कोई ऐसा चिंतन देने वाला, कोई सत्य की तरफ ही उन्मुख करने वाला कोई उसके जीवन में गुरु नहीं है। और अगर है तो भी नहीं किया है। मेरा दुकान चले, मेरा मकान बने, मेरी गाड़ी हो जाए, मेरे काम बन जाएं, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, सब देहगत है। गुरुदेव आप ऐसी दीक्षा दो, ऐसी साधना दो। गुरु इसलिए किया नहीं जाता था, गुरु इसलिए किया जाता था, हे गुरुदेव शांति दो। यह सब कुछ जो प्राप्त है उसमें मैं सुखी हो जाऊं, यह सब कुछ जो है उसमें मैं आनंदित रहूं, और ना भी रहे तो भी मैं आनंदित रहूं। यह दीक्षा का अर्थ है। स्थितियां चाहे जो हो गुरुदेव, हमारे जीवन में परिस्थितियां चाहे जो, लेकिन मैं सुखी रहूं, मेरा मन न खराब हो, मेरा मन पवित्र रहे, पावन रहे, प्रेम में रहे। वह मन नहीं जो प्रेम में नहीं, वह मन नहीं जो दिव्य नहीं, वह मन नहीं जो पवित्र नहीं। और मन की पवित्रता, मन की दिव्यता प्रेम में ही है। प्रेम प्राण से है। प्रेम किससे है? प्राण से। हमारा यह चिंतन कि मैं प्राणगत हो जाऊं, क्यों प्राणगत हो जाऊं? हमारा यह चिंतन क्यों बने कि मैं प्राणगत हो जाऊं? क्योंकि प्राण के बिना हम रोएंगे एक दिन, क्योंकि प्राण ही है कि हम हैं। हम मतलब मैं और तुम। प्राण ना होता तो ना मैं होता, ना तुम होते। प्राण ना होता तो ना पति ना पत्नी, प्राण ना होता तो न पुत्र न पुत्री। महत्वपूर्ण प्राण है, पति पत्नी नहीं है। और तुम्हारा चिंतन सिर्फ पति पत्नी होता है, पुत्र पुत्री होता है। और मैं कहता हूं छोड़ो ऐसे चिंतन को। तुम्हारा प्रेम सिर्फ पति पत्नी होता है, पुत्र पुत्री होता है, और तुम रोते हो। मैं कहता हूं छोड़ो ऐसे चिंतन को, प्राण में उतर जाओ, सब स्वस्थ हो जाएंगे, सब सुखी हो जाएंगे। और नहीं होंगे भी तो भी तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम्हारा बन जाएगा। प्राण में उतरना जरूरी है, इसलिए तुम्हारा जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है।
जितनी समग्रता से, संपूर्णता से, जितनी निष्ठा से एकाग्र होकर आप मुझे इस समय विशेष में सुन रहे हो, ऐसा चिंतन अगर आपका मेरी अनुपस्थिति में भी बना रहे किसी पल, तो आप अपने में ही उतरने लगेंगे। और मैं चाहता हूं कि समय विशेष में काल जब आपके समक्ष हो तो आपका स्वरूप महाकाल का हो। क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा है और आप प्रबुद्ध कहते भी हैं कि कंकर कंकर शंकर है। बड़ी व्यापक दृष्टि है हमारी भारतीय संस्कृति की धारा में हमारे आर्यों ने रची। कंकर कंकर शंकर है और माता में नहीं दिखता, पिता में नहीं दिखता, विडंबना है। शंकर नहीं दिखेगा, मतलब प्राण। यह दृष्टि किसे प्राप्त हुई? कंकर कंकर में शंकर है, जो प्राणगत हुआ। जो देहगत होगा उसको ऐसी दृष्टि प्राप्त होगी नहीं। वो साधारणतः मां को भी उतना आत्मसम्मान या पिता को उतना आत्मसम्मान नहीं दे पाता जीव, उसके पुत्र पुत्री जितना दे पाए, देना चाहिए। संस्कार बस, संस्कृति बस, शिक्षा बस। हमारी संस्कृति का अर्थ होता है आत्मसम्मान की भावना, हमारी शिक्षा का अर्थ होता है आत्मसम्मान की भावना, हमारे संस्कार का अर्थ होता है हम एक दूसरे का आत्मसम्मान करें। ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, हम ईश्वर हैं, हम प्रेम में हैं, हम प्रेम में हैं, हम प्रेम में होकर जीवन जिए। इसे प्राणस चेतना कहते हैं। अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपि सेवीन। हम अभिवादन करें नित्य उनकी जो वृद्ध हैं। कौन वृद्ध है? स्थूलता माता पिता, हमारे दादा, हमारे दादी, हमारे बुजुर्ग जन, ये हमारे वृद्ध हैं। अभी स्थूलता पर ध्यान देना। माता पिता स्थूलता, हमारे परिवार में बड़े बुजुर्ग सब हमारे वृद्धोपि, उनकी नित्य सेवा करनी है, आत्मसम्मान देनी है, उनकी पूजा करनी है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, अभी उसे हमारी भारतीय संस्कृति में मातृ-पितृ दिवस के रूप में मनाया गया। मातृ-पितृ दिवस हमारे सदशास्त्रों में मातृ पितृ चरण कमलोभ्यो नमः, मातृदेवो भव पितृदेवो भव की मन स्थिति दर्शाती है हमारा सदशास्त्र। मातृदेवो भव कि माता देव है, पिता देव है। हम कहां देख पाते हैं माता पिता को देवता? बमुश्किल शायद, वो भी स्वार्थ में। हमारी उनसे प्रीति हो कि संपत्ति मिल जाएगी, इसलिए पूजा है। संपत्ति प्राप्त हो जाए इसलिए पूजा है। तो देह है, और देह है तो पशु है, देह है तो काम है, देह है तो क्रोध है, देह है तो लोभ है, देह है तो मोह है। और ऐसा ही जीवन जीते हुए हम समाप्त हो जाते हैं। देह जगत जीवन, जड़वाद के हम पोषक हैं, जड़वादी मानवता के पोषक हम, कि नहीं? मेरे होना चाहते हो तो देह से पार सोचो। दुखी हो, सुखी होना चाहते हो तो उस देह से मुक्त होकर एक चिंतन और मंथन बनाओ। प्राणगत स्थितियों में प्रवेश करने की प्रार्थना में उतरो। नित्य ध्यान में आओ, नित्य ध्यान में आओ। ध्यान के माध्यम से जीवन की वह पूर्णता है कि हम प्राण में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान के माध्यम से हमारे हृदय में प्रेम का प्राकट्य होता है। प्रेम प्रेम कहने से, वैसे ही जैसे ईश्वर ईश्वर कहने से ईश्वर का बोध नहीं होता, ब्रह्म ब्रह्म कहने से ब्रह्म का बोध नहीं होता,
राम राम कहने से राम प्रकट नहीं होता, एहसास नहीं होता, अनुभूति नहीं होती उस राम का। आपके कहने से वो प्रकट नहीं होगा। करिए, ध्यान में बैठिए, ध्यान के माध्यम से प्रेम का प्राकट्य आपके हृदय में। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामिता पर मुचिंद सर्वे। ते ब्रह्मलोकेषु, ब्रह्मलोक कहां है? आपके हृदय में। ब्रह्मलोक कहां है? आपके हृदय में ब्रह्मलोक है। आप कहां ढूंढते हैं? आकाश में या पाताल में? आकाश पे पहुंच नहीं सकते, पाताल में जा नहीं सकते, बीच में लटके हुए हो। कहते हैं कि वह कहां मिलेगा? बोले आका, तुम भी तो हाथ ऊपर करते हो, हे भगवान, जैसे आकाश में कहीं झूल रहा है भगवान, फांसी लग गई है भगवान को, क्योंकि तुम्हारा भगवान आकाश में है। भगवान को फांसी ना लगाओ। धरती में भी है, जड़ है, न्यूनाधिक रूप में धरती में प्राण है। और धरती का प्राण तुम्हें, तुम्हारे इस शरीर को पुष्ट करने के लिए, सबल करने के लिए कितना अनाज पैदा करता है, कितनी सब्जियां पैदा करता है, कितने प्रकार की सब्जियां, अलग अलग प्रकार के टेस्ट देता है, नहीं देता? ये न्यूनाधिक प्राण धरती में जो समाया है, जिसने धैर्य धारण किया है, जो भी वो कई गुना के रूप में प्राप्त करो। क्या धरती का पूरे देखो, धरती का प्रताप देखो, धरती का धैर्य देखो। मिर्ची बोते हो, एक बीज पड़ता है और 1000 एक पेड़ पैदा होता है, 1000 मिर्ची पैदा कर देता है, लो खाओ। और वो तीखा रहेगा, वो तीखा रहेगा। गाजर बो देते हो, गाजर मीठा हो जाता है। वही धरती, वहीं पे मिर्ची बो दो और वहीं पे गाजर बो दो, मिर्ची तीखी और गाजर मीठा। ये प्राण देखो जरा, इस धरती में भी प्राण है, पर प्राण का चमत्कार देखो, क्या चमत्कार है प्राण का। यही तो चमत्कार मैं तुम्हें देना चाहता हूं कि तुम प्राण में पहुंचो तो चमत्कार होगा। तुम्हारी जिंदगी ही, तुम्हारी जिंदगी में कमल विकसित होगा, एक पुष्प विकसित होगा तुम में, जो सुगंध से भर देगा तुम्हें। पर तुम हमारे बिना ये चिंतन नहीं करते। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है, किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती,
यह गैस हरणचूड़ नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।